सभी बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत ज़्यादा मैं बोलता हूँ कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। भगवान ने अलग तरह से नवाजा है, एक गुण दिया है, और वो मतलब वो भगवान ही दे सकता है, वो यूनिवर्स दे सकता है, प्रकृति दे सकती है, इंसान के हाथ में नहीं है। अच्छा, जैसे हमारे पास दोनों फीमेल्स हैं, उसमें एक कृतिका है, बहुत मेलोडियस वॉइस है, दूसरी थोड़ी सी धाकड़ वॉइस है, तो उस तरह से लाइन डिवीजन करी है ना। अब जैसे मेरा एक अपना जॉनर है, दीपू का एक अपना जॉनर है, सबको, कोई तबला वादक बहुत अच्छा है, कोई गिटारिस्ट बहुत अच्छा है, कोई ड्रमर बहुत अच्छा है, तो एक सबको काम बांटा गया है। और तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं उसमें हम इतनी ज़्यादा एनर्जी हमारी लग रही है कि हमारे लोगों को, पुलिस को मतलब रोड पे खड़े होना पड़ता है, चेकिंग करनी पड़ती है, फिर किसी को देखना पड़ता है कि आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई, उसका चालान करना पड़ता है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये सेंस खुद से आनी चाहिए। और बरमाना गुग्गा मेले की रजत जयंती का समापन हिमाचल पुलिस ऑर्केस्ट्रा हार्मनी ऑफ द पाइन्स की शानदार प्रस्तुतियों के साथ हुआ। बारिश के बावजूद भारी भीड़ ने सांस्कृतिक संध्या का आनंद लिया। इंस्पेक्टर विजय कुमार ने बताया कि इस बैंड की शुरुआत 1996 में पुलिस कर्मियों में संगीत प्रतिभा को मंच देने के लिए हुई थी। आज 16 सदस्यों वाला यह बैंड न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी अपनी कला और सामाजिक संदेशों के लिए जाना जाता है। हार्मनी ऑफ द पाइन्स देशभक्ति और सांस्कृतिक गीतों के माध्यम से समाज में एकता और भाईचारे का संदेश फैलाता है। इसके सदस्य नशा मुक्ति, कोरोना जागरूकता और यातायात सुरक्षा जैसे सामाजिक मुद्दों पर जनता को जागरूक करते हैं। विजय कुमार ने युवा कलाकारों को मेहनत और अनुशासन का संदेश देते हुए कहा कि संगीत और सेवा दोनों साथ साथ निभाई जा सकती है। उन्होंने बरमाना और बिलासपुर की जनता का धन्यवाद किया और संस्कृति के संरक्षण की कामना की। बरमाना का यह उत्सव न केवल सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा, बल्कि लोगों के दिलों को जोड़ने वाला भी साबित हुआ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हार्मनी ऑफ द पाइन्स हिमाचल पुलिस बैंड, जो बीते दिन बरमाना गुग्गा उत्सव की तीसरी सांस्कृतिक संध्या में यहाँ पे अपनी प्रस्तुति देने आए थे। आज हम इनके साथ रूबरू हो रहे हैं और इनके अनुभव और उनके संगीत यात्रा का सफर को लेकर के कुछ सवाल जानेंगे। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, जय हिंद। सर, कल आपका बरमाना में सांस्कृतिक संध्या में, कल अंतिम सांस्कृतिक संध्या में आपका कार्यक्रम था और भारी बारिश के बावजूद भी इतनी भीड़ देखने को मिली। बिल्कुल। तो सर, आपका ये जो प्रोग्राम रहा, तो आपको वहाँ पब्लिक से क्या रिस्पांस मिला? बहुत अच्छा था, क्योंकि कल एक समय ऐसा आया था जब लगा कि शायद ये प्रोग्राम नहीं हो पाएगा, क्योंकि 7-7:15 बजे तक भी इतनी तेज़ बारिश थी कि लगा नहीं कि हम रूम से जा पाएंगे और ये कार्यक्रम हो पाएगा। और इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, इतने लोगों ने मैसेज किए थे कि हम आ रहे हैं। और क्योंकि 8-9 साल के बाद हमारा गुग्गा मड़ी बरमाना मेले में आना हुआ था, पूरी टीम को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, पर्सनली मुझे, क्योंकि हम लोग बहुत समय से जब हम हमारे स्ट्रगलिंग डेज थे, शुरुआत से हम इस मंच पे परफॉर्म करते आ रहे हैं और गुग्गा महाराज जी का ये स्थान है, तो बहुत समय से था कि आना है। और जब आना हुआ तो कल इस तरह की परिस्थितियाँ बन गई कि फिर एक समय तो ऐसा लगा कि हो ही नहीं पाएगा शायद, लेकिन देखो भगवान की कृपा और यूनिवर्स ने हमारा साथ दिया और फिर हम स्टेज की तरफ निकल गए। जब हम स्टेज पे जाते हैं तो देखा कुर्सियाँ खाली, तो मुझे लगा कि अब कैसे फंक्शन होगा और क्या ही होगा, क्योंकि स्टेज तो खाली है भाई, सॉरी कुर्सियाँ तो सारी खाली है, तो कैसे होगा। बट क्या कृपा थी, क्या मतलब लोगों का ये प्यार है। और ऐसी बारिश होने के बाद इतना पूरा गीला था सारा मैदान, लेकिन उसके बाद भी मुझे लगता है 10 से 12 मिनट में, 15 मिनट में जो क्राउड आया, कहाँ से आया, पूरी कुर्सियाँ भर गई, दाएं बाएं लोग खड़े हैं, सामने स्टेज पे बैठे, मैंने कहाँ से आए, ये क्या चमत्कार हो रहा है। तो ये सब कृपा ही है जी। लोग आपको प्यार करते हैं और शो भी भगवान की दया से बहुत अच्छा हुआ, लोगों ने इतना सराहा, लोग लास्ट तक बैठे रहे। और जो हमारे सीमेंट के सीएमओ साहब आए थे वो बहुत खुश होकर गए, तो बड़ा एक अच्छा जेस्चर बना। और क्योंकि अब हिमाचल पुलिस ने एक ड्यूटी लगाई है, हमको एक अलग तरह का काम मिला है और ये थोड़ा सा हुनर है हमारे पास, और पूरे देश ने इसको सराहा है, पूरा हिमाचल ने इसको सराहा है, पूरा हमारा हिमाचल पुलिस का डिपार्टमेंट और हमारी हिमाचल की सरकार हमारे साथ है, और उनके सपोर्ट के बिना शायद ये संभव भी नहीं हो पाता। और ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही हैं और आए हैं, तो फिर परफॉर्म होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए।
तो तभी एक अमिट छाप छूटती है और तभी लोग कनेक्ट होते हैं। और यूथ जिस तरह से आप देख रहे हैं, कल बहुत भर भर के आया था। मुझे अच्छा लगा जब लोगों ने बताया कि किसी की बेटी जो है चितकारा में पढ़ रही है, किसी के बच्चे कहीं पढ़ रहे हैं और सब छुट्टी लेके आए हैं शो देखने के लिए। तो ये अच्छा लगता है। सर, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं हार्मनी ऑफ द पाइन्स कब और कैसे इसका सफर शुरू हुआ था? बेसिकली ये सब 1996 का बैंड है और 96 में ये बैंड फॉर्म हुआ था। और इस तरह से हुआ था कि बेसिकली क्या ना, पुलिस जैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती है, ड्यूटीज़ रहती है डे नाइट। आप जानते हैं कि थोड़ा पुलिस का काम थोड़ा ऐसा है कि और थोड़ा थैंकलेस जॉब है। तो क्योंकि आप दिवाली मना रहे हैं, दशहरा मना रहे हैं, सारे फंक्शन अपने घरों में मना रहे हैं, तो आपको पता है कि सड़क पे कोई खड़े हैं, बाहर कोई आपके घर के बाहर सुरक्षा है, सारी रात आप निश्चिंत होकर सो जाते हो, तो कोई लोग हैं जो आपके लिए कर रहे हैं। लेकिन बदले में ऐसा नहीं होता है कभी कि सुबह उठ के आपने थैंक यू बोला हो कि यार ये पुलिसमैन सारी रात ड्यूटी पे था, मैं इसको थैंक यू बोलता हूँ, तो कोई नहीं बोलता है। तो लेकिन ठीक है, ये मैं कहता हूँ कि ये सौभाग्य है पुलिस का, और ये पुलिस को ये जिम्मेदारी दी है भगवान ने। टफ जॉब है लेकिन मिला है। और वैसे ही उसी कड़ी में हमें भी क्योंकि पुलिस मैन के साथ साथ हमारे पास कुछ टैलेंट था, हमको कुछ संगीत आता था, कुछ सरगमें आती थी, कुछ ताने आती थी, और वो माँ भगवती ने जो थोड़ा सा टैलेंट दिया था, और वो आप देखिए किस तरह से टीम बनी और पूरी टीम ने इतिहास बदला, सब चीज़ें। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड हो गया, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो गया, देन इंडियन पोस्टल ने डाक टिकट निकाला है जी हमारा, और हिमाचल सरकार ने हमको प्रेरणा स्रोत अवार्ड दिया। तो इतनी सारी चीज़ें हो गई कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड हो गया, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड हो गया, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड हो गया, अभी हाउस ऑफ लॉर्ड में लंदन जाके ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड लिया। तो इतना प्यार, इतना आशीर्वाद मिला है कि मतलब जो हमने कभी सोचा नहीं था सपने में कि ये सब चीज़ें कर सकती है। लेकिन स्पोर्ट है, डिपार्टमेंट का स्पोर्ट है, गवर्नमेंट का स्पोर्ट है, तो हो रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है और बहुत अच्छा लगता है लोगों के बीच में जाके। और एक ड्यूटी है भगवान ने लगाई है, उस ड्यूटी को निभा रहे हैं और सब चीज़ें हैं जी। अच्छा सर, हमारे दर्शक कुछ ये जानना चाहते हैं, कल आपकी जो भीड़ देखी, तो लोग ये जानना चाह रहे थे कि जैसे आप अपने हिमाचल में, अपने देश में अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, जब आप विदेश में भी परफॉर्मेंस देते हैं तो आप कैसा अनुभव करते हैं, उसमें कितना अंतर पाते हैं? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि देखो आप जब अपने प्रदेश में परफॉर्म कर रहे हो, विशेष तौर पर हिमाचल में, तो हिमाचल हमें लगता ही नहीं ऐसा कि हिमाचल लगता है जैसे अपना घर है ना। अभी हमारे जो डीजीपी हैं आदरणीय अशोक तिवारी जी, उनका स्पेशली था कि भाई तुम पुलिस के फंक्शन भी करो ज़्यादा से ज़्यादा। तो अभी हम सारी बटालियंस में जा रहे हैं, हिमाचल की जितनी हमारी बटालियंस हैं, और लाइन में जा रहे हैं। अभी हमने हमीरपुर की जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहाँ जाके फंक्शन किया। फिर बटालियन जितनी भी हमारी पुलिस की बटालियन, कल आज भी हम बस्ती जा रहे हैं, कल हमारी वहाँ परफॉर्मेंस है। तो अपने पुलिस के जवानों के लिए, उनकी फैमिलीज़ के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और हिमाचल में तो हमें लगता है घर ही है हमारा। और कुछ लोग बोलते हैं कि आप बार बार यहाँ पर ज़्यादा परफॉर्म ना करो, आप फिर आम हो जाओगे, लेकिन हमें लगता है कि हिमाचल के लोगों ने हमको यहाँ बिठा के रखा है, इतना प्यार दिया, इतना आशीर्वाद दिया, तो जितनी बार भी हम उनके लिए परफॉर्म करें कम है, और ये घर जैसा है। हाँ, हिमाचल से बाहर जब जाते हैं तो ठीक है, एक थोड़ा अलग माहौल होता है, क्योंकि थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि भाई टिकटों वाले शो होते हैं, तो अच्छा लगता है, किसी भी आर्टिस्ट को अच्छा लगता है कि आपके लिए कोई टिकट खरीद के आ रहा है ना। आप बाद में पता लगता है 2500 के, 5000 के, 10,000 के टिकट बिक रहे हैं, और वो टिकट्स खरीद के लोग आ रहे हैं हमारा शो सुनने के लिए। तो फिर अपनी थोड़ी वैल्यू पता लगती है कि ये कैसा कुछ है हमारी वैल्यू, कि लोग हमको सुनने के लिए आ रहे हैं। और फ्रंट पे जिनको आगे बैठना है हमको 10-10, मुझे पता चला अभी कि एक कपल ने 1.5 लाख रुपए दिए कि उनको फ्रंट पे बैठना था, और रात में फिर बाद में उनको बेंगलोर का ये शो था, और कि उन दंपति है वो, उन्होंने कहा कि हम 1.5 लाख रुपए दे देंगे, बट हमको सबसे आगे बिठाओ, और साथ में जो इनका डिनर होगा वो हमारी तरफ से होगा, और पूरा डिनर हम साथ बैठेंगे, हम इनसे बात करना चाहते हैं, ये इनकी जर्नी सुनना चाहते हैं। तो लोगों का प्यार है, और आदमी हम हर कोई तरसता है इस प्यार के लिए, हमको मिला है, बहुत शुक्रगुजार है। छोटा सा क्वेश्चन और था, इस वक्त आपकी टीम के कितने सदस्य हैं? जी, हमारी पूरी टीम 16 लोगों की है जी, और 16 लोगों में 2 फीमेल सिंगर्स हैं। बाकी मेरे दाईं तरफ ये कार्तिक शर्मा है, आपने सुना है इनको, बहुत अच्छे सिंगर हैं। दीपू है, ये सिंगर भी हैं, फ्लूट भी बजाते हैं, सेक्सोफोन भी बजाते हैं। बाकी सभी सारी पूरी टीम तैयार हो रही है, अभी जाना है हमको, बस्ती के लिए निकलना है। तो एक बहुत अच्छा सुंदर गुलदस्ता बना है, और सभी बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत ज़्यादा मैं बोलता हूँ कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। भगवान ने अलग तरह से नवाजा है, एक गुण दिया है, और वो मतलब वो भगवान ही दे सकता है, वो यूनिवर्स दे सकता है, प्रकृति दे सकती है, इंसान के हाथ में नहीं है। जैसे सर अभी आपने बताया कि हमारी टीम एक गुलदस्ता है,
तो आपकी इस टीम में विभिन्न विभिन्न पृष्ठभूमि के हाँ जी। सदस्य हाँ हैं, जी। तो इन सबको आपने कैसे एकता में बांध रखा है? देखो, ये एक सेटअप है, बना है, और एक टीम है सब। और आपने देखा होगा कि जैसे हम परफॉर्म करते हैं स्टेज पे, तो लाइन डिवीजन होती है, सबको काम दिया गया है। अब क्षमता देखी जाती है, हम देखते हैं कि कार्तिक की बहुत अच्छी क्षमता है, इसकी रेंज बहुत अच्छी है गाने की, है ना, वो आलाप बहुत अच्छे अच्छे करता है सुंदर। तो हमने बोला कि भी आलाप भी कार्तिक तू क्या कर, बहुत अच्छा। और वो कर आपके सामने किस तरह से वो जब जाती हैं स्वर लहरियाँ, तो क्या माहौल बनता है, लोग हुटिंग करते हैं, तालियां बजाते हैं छोटे छोटे पॉइंट पे। अच्छा, जैसे हमारे पास दोनों फीमेल्स हैं, उसमें एक कृतिका है, बहुत मेलोडियस वॉइस है, दूसरी थोड़ी सी धाकड़ वॉइस है, तो उस तरह से लाइन डिवीजन करी है ना। अब जैसे मेरा एक अपना जॉनर है, दीपू का एक अपना जॉनर है, सबको, कोई तबला वादक बहुत अच्छा है, कोई गिटारिस्ट बहुत अच्छा है, कोई ड्रमर बहुत अच्छा है, तो एक सबको काम बांटा गया है। और फिर वो सब जब सब काम बांट के सिंक्रोनाइज करके मेहनत करके जब वो एक गुलदस्ते के रूप में बाहर आता है, तो वो बहुत उससे वाइब्स बनती है, लोगों के रोंगटे खड़े होते हैं और लोग बहुत प्यार करते हैं इस तरह की जर्नी को। जी। अच्छा सर, आज के युवा आपको देख के अपना प्रेरणा स्रोत मान रहे हैं जी। अब आज का युवा सोच रहा है कि जैसे वो पुलिस या संगीत में जाए, तो आप क्या चाहते हैं कि क्या संदेश देंगे बच्चों को कि वो बिल्कुल, किस तरह अपना करियर? मेरा इतना ही है कि अभी मैं लंदन गया था, तो मैंने वहाँ देखा कि मतलब कुछ सीखने को भी मिलता है। तो मैंने वहाँ देखा कि लोगों में सिविक सेंस बहुत ज़्यादा है। लाइक गलती से किसी का पाँव अगर रोड पे पड़ गया तो सारी गाड़ियाँ रुक जाएंगी, ट्रैफिक जाम हो जाएगा, मतलब इतनी रिस्पेक्ट है लोगों के लिए। तो वो सब, और अंदर से ड्राइवर सब इस तरह से सब ऐसे करेंगे, ऐसा कि प्लीज़ आप जाइए पहले। तो और मेरे सामने एक किसी बुजुर्ग लेडी का डॉगी हाथ से छूट गया और वो रोड की तरफ चला गया, सारे गाड़ियां रुक गई, ड्राइवर्स गाड़ी से उतरे और 2 लोगों ने वो डॉगी को उठाया, और जो दूसरे जो सब ड्राइवर थे, जितने लोग थे, वो सब क्लैपिंग कर रहे थे उनके लिए कि आपने कितना अच्छा काम किया है। और उसकी जो ऑनर थी, जिसका वो डॉगी था, उसके हाथ में दिया, उसके आंसू निकल रहे थे, बाकी लोग तालियां बजा रहे हैं। वो जेस्चर देखने वाला था। तो हम क्या है, हम अभी हमको यहाँ बड़ी दिक्कत आ रही है कि पुलिस यही बोलती रहेगी कि आप हेलमेट यूज़ करो, आपका सर फट जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो हम हेलमेट पहनाने में ही इतना टाइम लगा रहे हैं। हम बोले कि सीट बेल्ट वेयर करो। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं उसमें हम इतनी ज़्यादा एनर्जी हमारी लग रही है कि हमारे लोगों को, पुलिस को, मतलब रोड पे खड़े होना पड़ता है, चेकिंग करनी पड़ती है, फिर किसी को देखना पड़ता है कि आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई, उसका चालान करना पड़ता है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये सेंस खुद से आनी चाहिए, और सबको अपने अपने घरों में अपने बच्चों को ये संस्कार देने पड़ेंगे, है ना। अब मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे चर्चा कर रहा था कि हमने क्या कर दिया है कि बच्चों को हम मोबाइल दे देते हैं, वो क्या देख रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो हम उससे पूछ ही नहीं रहे। तो अब वो जो उसको सामने आ रहा है वो देख रहा है। लेकिन अगर हम उसको बचपन से सिखाएंगे कि बजरंगबली हनुमान जी का पढ़ाएंगे कि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरो कलेश विकार। तो अगर इस तरह की बातें हम बचपन से सिखाएंगे तो उनको पता चलेगा कि भाई महाबली हनुमान जी कौन है, प्रभु श्री राम कौन है, या फिर हमारे भोलेनाथ जी कौन है। तो ये भाई जब हम ये संस्कार बचपन से उनको डाल देंगे तो उनको सुनने की आदत पड़ जाएगी, उसका महत्व समझ आ जाएगा उनको। अब जब वो जो चीज़ें देख रहे हैं वो उनके संस्कार में चला जाएगा, उनका माइंड में वो सब चला जाएगा, तो वही देखते रहेंगे और वही बाद में वो इम्प्लीमेंट करेंगे लोगों के बीच में। तो थोड़ा सा फर्क है, हमको देखना पड़ेगा। ये जो सिविक सेंस है ये घरों से आएंगे, ये संस्कार सब घरों से आएंगे, और ये सबको ध्यान देना पड़ेगा। खासतौर पे मैं कहूँगा कि नशे में, चिट्टे में इतने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं अभी। हिमाचल पुलिस दिन रात मेहनत कर रही है, हमारी सरकार बहुत ज़्यादा सीरियस है इसके लिए, हिमाचल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है, सारे हमारे एसपी बहुत बुरी तरह से लगे हैं, सारे एसएचओ सारी रात सोते नहीं है, नाके पे होते हैं यही देखने की कौन चिट्टा लेके जा रहा है। बट क्या नहीं, लोगों की हेल्प के बिना होगा नहीं। इसमें लोगों को आगे निकल के आना पड़ेगा, सबको जागरूक होना पड़ेगा। और एक बहुत मज़ेदार बात है इसमें, जो आप ये नशे की बात हुई है, चिट्टे की बात हो रही है, इसमें मज़ेदार बात क्या है कि जिस घर का बच्चा नशा कर रहा है उस घर में पता नहीं है, बाकी सबको पता है, अड़ोस पड़ोस में सबको पता है, पड़ोसियों को सबको पता है। और पहले क्या होता था कि अड़ोसी पड़ोसी रोकते थे, टोकते थे, अधिकार समझते थे कि उसका बच्चा है, तो मतलब ऐसा नहीं कि उसका बच्चा भी पड़ोसी का बच्चा नहीं, वो हमारा बच्चा है, उसको कान पकड़ते थे, डांटते थे, हाथ लगा देते थे। लेकिन अभी समय ऐसा आ गया है कि कोई बोलता नहीं, किसी को पड़ी नहीं है, कल को उनका बच्चा भी शिकार हो रहा है। तो लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, लोगों को सामने आना पड़ेगा, लोगों को पुलिस की हेल्प भी करनी पड़ेगी और अवेयर रहना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है कि तब हम ये सब चीज़ें कर पाएंगे। अच्छा सर, आपका अब
किस नए प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं या आपकी कौन सी विशेष नई प्रस्तुति जो आप अभी देखिए जो हमारे नए डीजीपी आए हैं उनका ये बड़ा विशेष आदेश, मैं कहूँगा इसको आदेश है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो करने वाली हैं। लाइक जैसे हम ट्रैफिक नियम को हम कुछ इस तरह से म्यूजिकल जर्नी के थ्रू और एक छोटे छोटे मैसेज बनाकर कि लोगों में, ताकि वायरल हो जाए, लोगों को लोगों को ये अवेयरनेस आए कि नहीं यार हमको हेलमेट वेयर करना है। क्योंकि क्या है ना, एक सेकंड में जान निकल जाती है आदमी की, एक सेकंड में कोई ऐसी दुर्घटना हो जाएगी, फिर आप पूरी उम्र पछताते रहो कि ओह यार 1 मिनट ही था, मैंने क्यों नहीं लगाया। बट हमको हमेशा वेयर करना, सीट बेल्ट हमको हमेशा वेयर करनी है। साथ में साइबर फ्रॉड बहुत हो रहे हैं जी, तो ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जैसे फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि बच्चे घर में फ़ोन यूज़ ना करें, वो एक्टिविटी में लग जाए। बहुत सारी एक्टिविटी करने को है, सुबह से शाम तक उनको, बच्चों को आप काम पे लगा के रखो। मतलब किसी को पेंटिंग का शौक है उसको पेंटिंग की क्लासेस दे दो, किसी को म्यूजिक का शौक है उसको म्यूजिक की क्लासेस दे दो, किसी को स्पोर्ट्स का शौक है उसको स्पोर्ट्स की क्लासेस दे दो। जिसके अंदर जो टैलेंट है, और मुझे नहीं लगता कि इस खूबसूरत दुनिया में अगर भगवान ने बना के भेजा उसके पास कोई टैलेंट नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा। बस पेरेंट्स को पहचानने की जरूरत है, और बच्चों को हम इन सब कामों में जब बिजी कर देंगे तो उसको फ़ोन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मुझे ऐसा लगता है। तो ये सब छोटे छोटे मैसेज हैं जो समय समय पे मुझे लगता है कि उनको हार्मनी ऑफ द पाइंस को भी बहुत ज़्यादा यूथ सुनता है, बहुत ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हैं, हमारे सोशल मीडिया पे अच्छे फॉलोअर्स हैं, और भगवान की दया से मिलियन हमारी रील्स और फोटोज जाती है, हमारे मैसेज आते हैं। तो इस तरह के कुछ सोशल मैसेज हम बनाने की कोशिश करेंगे और बहुत जल्दी अगले 2-3 महीनों में पब्लिक के बीच में लाएंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपकी टीम के ऊपर हम सबको गर्व है, और आप इसी रात को आपने जो अपना एक परफॉर्मेंस दी और यहाँ के लोगों के बीच आपने एक ऐसी अमिट छाप छोड़ी, तो हम भविष्य के लिए आपकी नई प्रस्तुति के लिए हम प्रतीक्षा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।